गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी विषय वस्तु में कक्षा 10 की जो गणित हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो उसमें चूंकि एक सूचना आई हुई है माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कि जो सबको ज्ञात भी हो गई होगी लेकिन उसको बताना आवश्यक है कि जो हमारा सिलेबस था जिसकी हम लोगों ने चर्चा पहली क्लास में की थी कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उस सिलेबस में कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है उसका भी कारण स्पष्ट है, क्योंकि ये जो समय है ये कोरोना संकट का समय है। कोरोना संकट के समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाई की व्यवस्था है, शिक्षण कार्य है, वो उतना विस्तृत रूप से नहीं हो पा रहा है। हम लोग ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। तो इस समय चूँकि आपका जो सेशन है, जो सत्र है, वो लेट भी हो गया है, देरी से चल रहा है। तो सत्र की और संकट की स्थिति को देखते हुए शासन ने यह निर्देश जारी किया है कि वो आपका जो सिलेबस है उसको 30% संशोधित कर दें। तो उसने 30% जब आपका सिलेबस कम किया है तो उसमें कौन कौन से चैप्टर शेष हैं जो हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम वो भी चैप्टर पढ़ लें जो सिलेबस में नहीं है और समय हमारा वैसे भी कम है और समय व्यर्थ हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो सिलेबस में है या नहीं है। तो जैसा कि सबको ज्ञात है कि यूनिट फर्स्ट प्रारंभ किया गया है और यूनिट फर्स्ट जो है संख्या पद्धति का, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं और तीसरी एक्सरसाइज में पहुंच भी गए हैं। तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वास्तविक संख्या का। फिर बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड का नाम बताया था हमने आपको बीजगणित। तो यूनिट सेकंड जिसका नाम बीजगणित है, उसमें दो चैप्टर थे, बहुपद था, तो दूसरा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बहुपद को हटा दिया गया है और दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें एक चैप्टर हट गया है आपका बहुपद का, दूसरा पढ़ना है हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फिर बात करते हैं इसके तीसरे चैप्टर की, जो तीसरा इसमें था यूनिट सेकंड का तीसरा चैप्टर था द्विघात समीकरण, उसको पढ़ना है अभी भी हम लोगों को। तो नेक्स्ट जो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बाद अगला जो इसमें चैप्टर था समांतर श्रेणी का, उसको हटा दिया गया है कोर्स से। अब इसके बाद यूनिट थर्ड में पहुंचेंगे। तो यूनिट सेकंड में आपके 4 चैप्टर थे जिसमें से 2 हटा दिए गए हैं और 2 पढ़े जाने हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद यूनिट थर्ड में जब हम पहुंचेंगे तो चौथा चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो है रेखा। तो रेखा के बारे में पढ़ना है हमको, ये मिलेगा हमको चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद यूनिट 4 में, यूनिट थर्ड में एक ही चैप्टर था, वो आपके सिलेबस से नहीं हटाया गया है, सिलेबस में बना हुआ है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम पहुंचेंगे यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 के बारे में अगर बात करें तो इसमें पहला चैप्टर है त्रिभुज, जो कि पढ़ा जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर होगा आपका 5, इसका नाम क्या दिया गया है, त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। त्रिभुज के बाद इसमें जो अगला चैप्टर था इस यूनिट 4 का, वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको हटाने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 6 कहेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 के रूप में आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं वो चैप्टर है रचनाएं। रचनाएं मीन्स कंस्ट्रक्शन, ज्यामिति, रेखागणित, जिसको हम लोग अभी तक बोलते थे, उसके बारे में दिया गया है। ये बात हुई यूनिट 4 की। यूनिट 5 पूरे आपके सिलेबस में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यूनिट 5 में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिट 5 है वो किसकी कहलाएगी, त्रिकोणमिति की। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 7। फिर चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा त्रिकोणमिति सर्व समीकरण।
और चैप्टर नंबर 9 में आ जाएगा ऊंचाई और दूरी। ये सारा है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो पहले त्रिकोणमिति का परिचय है, दूसरे में है त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण है, और तीसरा है ऊंचाई और दूरी। ये हो गए 9 चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 6। तो यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 का नाम है मेंसुरेशन। यूनिट 6 का नाम है मेंसुरेशन। यूनिट 6 यूनिट 6 जो मेंसुरेशन की है, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहला वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला कौन सा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और दूसरा है आपका, यानी कि ये होगा चैप्टर नंबर 10 और ये होगा चैप्टर नंबर 11। ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 के बाद हम लोग पहुंचेंगे यूनिट 7 में। तो जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 का नाम है सांख्यिकी और प्रायिकता, जो आपको बताया गया था। और इसमें क्या किया गया है, यूनिट 7 में आपकी प्रायिकता को हटा दिया गया है, केवल हमको क्या पढ़ना है, सांख्यिकी। तो ये 12 एक्सरसाइज है, 12 चैप्टर हैं जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है। एक बार हम क्विक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि क्या क्या विषय वस्तु है जो सिलेबस में बची हुई है। सबसे पहले यूनिट 1 की बात की। यूनिट 1 में वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। यूनिट 2 जो बीजगणित की है, बीजगणित में हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है और द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर हमको रेखा के रूप में दिया गया है। पांचवा चैप्टर जो यूनिट 4 का है, त्रिभुज का है। छठवां चैप्टर रचनाएं पढ़नी है। यूनिट 5 में त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। यूनिट 5 में ऊंचाई व दूरी। फिर यूनिट 6 में मेंसुरेशन, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बाद यूनिट 7 जो सांख्यिकी और प्रायिकता की थी, उसमें से सांख्यिकी पढ़नी है, प्रायिकता आपके कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दी गई है। तो ये है हमारे सिलेबस का नया डिवाइज्ड वर्क जो हम लोग देखेंगे और इसके बाद आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।